नाम है सुमित कुमार और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और जानेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हीरा हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है। यदि कोई मिरर है यानी कि ग्लास है, यदि उसमें स्क्रैच पड़ जाए, दरारें पड़ जाए, तो वो हमें चमकीला क्यों दिखाई देता है। यदि एक टेस्ट ट्यूब को आप पानी में डुबाएं तो वो भी चमकीला दिखाई देता है, और यदि एक कोई मेटल का गोला है और उस पर कालिख पुती हुई है, उससे आप पानी में डुबाएंगे तो वो भी चमकीला दिखाई देता है। और मरीचिका का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो रेगिस्तान और ठंडे प्रदेशों में होता है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानने के लिए पहले हमें अपवर्तन के बारे में जानना जरूरी है। तो अपवर्तन के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा तो जाके पहले देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वह अभिलंब से दूर हटती है। जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, अपवर्तन के बाद वह अभिलंब से दूर हटती है। यदि हम आपतन कोण I को बढ़ाते हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब से और ज्यादा दूर हटती है, यानी कि कोण R का मान और ज्यादा बढ़ता है। तो यदि हम आपतन कोण के मान को यानी कि I के मान को और ज्यादा बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोण R बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और इस समय जो आपतन कोण I होता है उसके मान को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी कि ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण कहते हैं। और यदि हम क्रांतिक कोण से अधिक मान तक बढ़ाएं आपतन कोण, तब प्रकाश का अपवर्तन न होकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी कि सघन और विरल माध्यम के बीच का जो पृष्ठ होता है, उसी पृष्ठ से पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित होकर वापस उधर ही सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। यही घटना जो होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसके लिए दो बातें जरूरी हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए, और दूसरा होता है कि प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। और जब भी प्रकाश की किरण जिन सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो निकलती है, वह सतह हमेशा चमकीला दिखाई देता है, यानी कि जिस भी पृष्ठ से प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके वापस आएगी, वह सतह हमेशा हमें अधिक चमकीला दिखाएगी। तो अब जानते हैं कि कांच में यानी कि खिड़की की शीशे में या गाड़ी के शीशे में पड़ी दरारें हमें चमकीली क्यों दिखाई देती हैं। तो जब भी खिड़की का शीशा चटक जाता है, चाहे कोई भी शीशा यदि चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, उन दरारों में गैस भर जाती है, यानी कि एयर भर जाएगी। और जब भी प्रकाश की किरण ग्लास और एयर के पृष्ठ पर पड़ती है तो वहां से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, यानी कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और इसीलिए वो दरारें हमें चमकीली दिखाई देती हैं। और अब जानेंगे कि यदि कोई गोला है, धातु का गोला है,
उस पर यदि कालिख पोत दें और उसको पानी के अंदर डाल दें, वो हमें अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम गोले पर कालिख पोतते हैं और उसे पानी में डालते हैं, तो कालिख पुते होने के कारण गोले के पृष्ठ पे एयर बन जाता है, पानी उससे चिपक नहीं पाता है और उसके पृष्ठ पर एयर बना रहता है चारों तरफ से। तो जब भी पानी से उस एयर पे प्रकाश की किरण आती है, तो वहां से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है और इसी कारण वो गोला हमें अधिक चमकीला दिखाई देता है। और बात करें हीरे की, पहले ये बात जान लीजिए कि हीरे के लिए, हीरे से वायु में प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल का मान बहुत कम होता है और वो मान 24 डिग्री होता है। कोई हीरा यदि है तो उसमें प्रकाश की किरण सभी दिशाओं से उसके भीतर प्रवेश करती है और उसके अंदर बार बार पूर्ण रूप से परावर्तित होती रहती है, यानी कि प्रकाश की किरण का हीरे के अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और जहां कहीं भी वो 24 डिग्री से अधिक कोण पर पड़ती है, वो हीरे से बाहर निकल जाती है और उस स्थान पर हमें वो हीरा अधिक चमकीला दिखाई देता है जहां से वो प्रकाश की किरण निकलती है। तो ये होता है कि हीरा हमें चमकीला क्यों दिखाई देता है। और चलिए बात करते हैं मरीचिका की। मरीचिका 2 टाइप्स की होती है, एक होता है जो रेगिस्तान में दिखाई देता है और दूसरा जो ठंडे प्रदेशों में दिखाई देता है। जो रेगिस्तान में दिखाई देता है उसे मिराज बोलते हैं और जो ठंडे प्रदेशों में दिखाई देता है उसे लूमिंग बोलते हैं। तो पहले रेगिस्तान वाली की बात करते हैं। तो जब भी कोई आदमी रेगिस्तान में जाता है और दूर किसी पेड़ को या वस्तुओं को देखता है, वो उस पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी उसे दिखाई देने लगता है। तो उसे लगता है कि शायद वहाँ जल हो जिसमें उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, या फिर कोई तालाब हो और वो उधर जाने लगता है और भटक जाता है। असल में वहाँ कोई जल या तालाब नहीं होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि रेगिस्तान में अधिक गर्म होती है, दोपहर में रेत अधिक गर्म हो जाती है, जिससे नीचे की वायु यानी कि एयर गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो नीचे विरल और ऊपर सघन होता जाता है। और जब प्रकाश की किरण ऊपर से यानी कि पेड़ से, ऊपर सघन है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो यानी कि सघन से विरल की तरफ आ रही है, वो अभिलंब से दूर हटती जाती है और जैसे जैसे नीचे आती है वो अभिलंब से दूर हटती जाती है और जब क्रिटिकल एंगल पर पहुंचती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो करके सीधे जब हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो प्रकाश की किरण नीचे से आ रही है, यानी कि पृथ्वी से आ रही है और हमें उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो ये रही रेगिस्तान की मरीचिका के बारे में। और दूसरा होता है लूमिंग, जो ठंडे प्रदेशों में होता है। वहाँ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति जाता है ठंडे प्रदेशों में तो वहाँ बर्फ रहती है, ठंडा एकदम रहता है। तो हमें वहाँ किसी जहाज जो कि पानी के तल पे या फिर बस से कोई बस, बड़ी बस, तो वो हमें ऊपर हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। इसको बोलते हैं लूमिंग। इसका मेन रीजन ये होता है कि वहाँ यानी कि ठंडे प्रदेशों में नीचे बहुत ठंडा होने के कारण वायु सघन हो जाती है और ऊपर जाते जाते विरल होती जाती है। तो जब भी प्रकाश की किरण नीचे से यानी कि नीचे जो जहाज है या कोई बड़ा वस्तु है उससे प्रकाश की किरण नीचे से यानी कि सघन से ऊपर की तरफ विरल की तरफ जाएगी तो वो बार बार अभिलंब से दूर हटेगी और एक ऐसा समय आएगा
जिस पर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात हमारी आंखों पर आएगी। उस प्रकाश को देखने पर ऐसा लगता है कि वो ऊपर से आ रही है और हमें बस का आभासी प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई देता है और हमें भ्रम हो जाता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।